हेलो फ्रेंड्स। तो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड होने वाला है, तो उसको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो बिहार बोर्ड में आपको पूछे जाएंगे। 100% ये सब क्वेश्चन आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पाई कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान पूछेगा तो पाई का मान 22/7। ये पाई क्या है? ये पाई अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। और 22/7 क्या है? 22/7 परिमेय संख्या है, परिमेय। राइट आंसर बी हो जाएगा। दो क्रमांकित सम संख्याओं का एचसीएफ मस क्या होगा? मान लीजिए दो सम संख्या है, तो 2 और 4 सम संख्या है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 होगा। सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछे जाएगा। आपको फरवरी में एग्जाम होने वाला है, उसमें काफी हेल्पफुल होगा आपको बोर्ड एग्जाम देते समय। तीसरा, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर बी हो जाएगा। अधिकतम संख्या कितना होता है? 2 होता है। द्विघात पूछा है तो द्विघात में हमेशा द्विघात के लिए 2 और त्रिघात के लिए 3 और रैखिक के लिए 1। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। सही आंसर बी हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे एक्स और वाई का मान कितना होता है? एक्स और वाई का मान एक्स वाई का मान 0 0 होता है। यही पूछ रहा है। सही आंसर सी हो जाएगा। साइन थीटा 3/5, तो कोस थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा, इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे। साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा का बता p/h। p के मान 3, h के मान, और कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर b/h। तो p, तो b निकालना है। h के मान कितना है? 5। तो 5 देखेंगे, 5 नीचे है ना, तो नीचे 5 किस किस में है? तो नीचे ना 5 इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो क्या हो जाएगा? सही आंसर ये हो जाएगा, 5 है। अगर इसको ट्रिक निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। p बराबर फॉर्मूला होता है √h² - b²। यहाँ पे ऊपर में सोल्व करते हैं, तो h के मान कितना है? h के मान 5, 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 25 घटाओ 9, तो कितना आ जाएगा? 4, 16 आ जाएगा, और 16 बराबर 4। तो h के मान कितना आया? p के मान कितना आया? 4 आया। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h। तो b को मान कितना दिया? तो h बराबर 5 हो जाएगा, और b बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो सही आंसर ये हो जाएगा, 4/5 आंसर है ना, ये हो जाएगा। रैखिक समीकरण का घात कितने होते हैं? तो रैखिक समीकरण पूछा, ऊपर में बताए थे। तो रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, याद रखिएगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? वृत्त का केंद्र है, यहाँ वृत्त है, इस पर वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र पर बना कोण कितना कैले होता है? 360 डिग्री का, याद रखिएगा, 360 डिग्री का। 2 7 12 का 10वां पद क्या है? 10वां पद ज्ञात करने के लिए तो a+9d लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो a के मान के a बराबर कितना है? यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और d, तो d निकालने के लिए कैसे? 7 में से 2 घटाएंगे, ये 2 - a1, 7 घटाओ 2 बराबर कितना आ जाएगा? 5। 5 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर जो लिख देंगे 5, 9 × 5, 9 × 5 = 45, 45 + 2 कितना हो जाएगा? 47। 47 आंसर बी में सही आंसर हो जाएगा, 47। निश्चित घटना की परिकता कितना होता है? निश्चित घटना की परिकता हमेशा 1 होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। अनिश्चित घटना की परिकता पूछेगा तो अनिश्चित घटना के परिकता पूछेगा तो 0 होता है, याद रखिएगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, याद रखिएगा।
सही आंसर बी हो जाएगा। -2 और 3 किस चतुर्थांश में है? VVI ऑब्जेक्टिव फीचर जो बोर्ड एग्जाम में सीधे आपको पूछे जाएंगे। बना लेते हैं। प्लस प्लस ये क्या होगा? फर्स्ट चतुर्थांश, सॉरी, माइनस प्लस ये द्वितीय चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश, प्लस माइनस चतुर्थांश। तो क्या पूछ रहा है? माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या है? तो द्वितीय में होगा। 11 का सही आंसर बी हो जाएगा। द्वितीय में अगर माइनस माइनस होता तो तृतीय में होता। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 4:9 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा तो चौचौ का 16 और 9 81, किसमें है? सही आंसर बी हो जाएगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 4πr², सही आंसर सी हो जाएगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और गोले का आयतन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 4/3πr³ हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधि क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यदि r दोगुनी कर दिया जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछा। 0 1 0 1 2 3 4 5 को है तो इसका माध्य पूछा ना तो 2। अगर सीधा सीधा एक एक के सबका डिफरेंस है तो कितना हो जाएगा? 2। तो सही आंसर 2 हो जाएगा सी। और नहीं तो पूरा के जोड़ दीजिए और ऐसे नहीं कि करने आता है तो पूरा के जोड़ दीजिए। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 और 2 9, 9 1 10, 10/5 और 5 से 5 दूना 10, आखिर 2 ही आंसर आया। सही आंसर बी हो जाएगा। 2 ए हो जाएगा, सही, सॉरी ए हो जाएगा। 2 आंसर हो जाएगा। संचयी बर्बरता वक्र क्या कराता है? संचयी बर्बरता वक्र को क्या कराते हैं? त्वरण कहते हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसका? 1 का होता है। फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि समीकरण x² - 5x + 4 का विवेचक, विवेचक बराबर डी बराबर फॉर्मूला याद है ना? b² - 4ac। तो b के मान कितना हो जाएगा? 5। तो -5 के होल स्क्वायर -4, a के मान कितना है? a के मान कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और c के मान 4। तो 4 चौका 16, 16 माइनस 5 पचे 25, -5 है, -5 गुना हो जाएगा तो 25, 25 में से 16 घटेगा तो क्या बचेगा? 16 4 20, 20 5 25, 9। सही आंसर 9 हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। 18 के सी आंसर हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोणों का योग पूछ रहा है तो इसका 180 डिग्री का हो जाएगा। अगर चक्रीय चतुर्भुज का सभी कोणों का योग पूछता तो इसका कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। और समकोण का कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री बी हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। सही आंसर सी हो जाएगा, 90 डिग्री का। 1/√2 किस प्रकार की संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या। सही आंसर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 2 और 3 दूरी मूल बिंदु से कितने होते हैं? निकाल दीजिए। 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, x² + y² मूल बिंदु निकालने के लिए दूरी सूत्र होता है 2 दूना 4 और 3 3 9, कितना हो जाएगा? √13।
√13 सी आंसर सही हो जाएगा, सी। पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 का एक शून्यक हो, क्या होगा? इसका शून्यक 4 हो जाएगा। अगर 4 मान रखेंगे तो इसका 0 आएगा। देखते हैं लग के 4 को। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 रखते हैं तो 4 चौका 16, 4 के 12, 16, 4 16 में से घट जाएगा तो कितना जाएगा? जूनियर। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो शून्य कितना होगा? 4 हो जाएगा। चेक करा जाता है। दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी होती है? दो गो वृत्त है, मान लीजिए ये एक दो वृत्त है। दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? 1 2 1 3। दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी होती है? 2 ही है ना, तो 2 के सही आंसर बी हो जाएगा। 2 ही खींचा जाएगा, एक यहाँ से एक यहाँ से प्रतिच्छेदी करेगा। सही आंसर बी हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या है? अर्धगोले का आयतन का सूत्र, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। सही आंसर सी हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन याद करिए, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगा मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में।